नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह ऑनलाइन स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल जी का 2022 का न्यू एडिशन बुक है, जो सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम जीव विज्ञान के भाग 2 पढ़ेंगे। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? क्रो-मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुगो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैथन किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन स्टारफिश। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे, जिनका उदय मेजोजाइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जैलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट में। पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? वी हिटेकर ने। जिम्पिंग जीन की खोज किसने किया था? मैक क्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले पक्षी हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं: मच्छर, चमगादड़, उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पारडस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एटिनम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश एवं अप्रकाश की अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्टोमाटा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतु में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण। मानव हृदय का बाह्य निलय कोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनकृत रक्त को महाधमनी
में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवक और उच्चतर पादपों की जोड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक एवं शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्लोरोफिल का निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृत्ति बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेव में पाए जाने वाला लाल रंग एंथोसियानिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथि किसके समांग कशेरुकी प्रणाली की लार ग्रंथि के हैं? निपेथिस खयासिना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्ती के पण फलक घड़े के में रूपांतरित हो जाता है। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा कशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्विक्डस। लीची के फलों को किस खाद्य के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी के अंतर्गत रखा गया है। हल्दी के पौधे के तने से प्रायः होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा परकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैपेसेसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हवेल। रेशम का कीट अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्य तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा। गर्भ रुधिर वाले या समतापीय जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सील किस वर्ग की प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कैवर्क्स से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी के अंतर्गत आता है। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उनके किस भाग का प्रयोग होता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधा को क्या कहते हैं? मरुभीद। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक।
अधिपादक अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम्प रेशे किस से प्राप्त होता किया जाता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेगुमन मूल ग्रंथि में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत के प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार की परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किया जाता है? अपरा द्वारा। चमगादड़ कौन सा प्राणी है? नियत तापी। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट कहलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? इस प्रवस्था में। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है उसे डायटम कहते हैं। पपीते का पीला किसके कारण होता है? कैरिका जैथिन की उपस्थिति के कारण पपीता का पीला रंग होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिन नामक शैवाल से, जो भूरी शैवाल कहलाता है। वे जीवाणु जो वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरणकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीवद्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश को। फिश फेनॉन ये क्या है? खाद्य संवेष्टक सामग्री। विकास के लिए मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधा उगाने की विधि हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविकों मुख्यतः प्राप्त की जानकारी जीवाणु से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इससे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्विनीन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना की वृक्ष से।
मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी मटर का। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश बीकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होता है? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।